नमस्कार दोस्तों, पुजारी मीडिया इस वक्त बालाघाट में आम आदमी पार्टी के कार्यालय में पहुंच चुका है और इस वक्त जिला प्रमुख कार्यक्रम माननीय आम आदमी पार्टी के नेता मनोज पमनानी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पमनानी जी, स्वागत है हमारे पुजारी मीडिया नेटवर्क में, डिजिटल मीडिया में। सर, आपका स्वागत है। सर, आज अमित शाह जी की बालाघाट में रैली होने जा रही है, आप इसे किस तरह देखते हैं? देखिए, रैली का कहना, क्या कहना, नहीं कहना, क्यों कहना, ये सब बेकार की बातें हैं। रैली बीजेपी वालों की है, बीजेपी वाले जानते रहे। मैं तो सीधे सीधे चोर चोर मौसेरे भाई कह रहा हूँ इनको। सबसे बड़ी चीज़ मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि अमित शाह एक गृह मंत्री है। बालाघाट में आगमन गृह मंत्रालय के एक गृह मंत्री का हुआ है, भारत के गृह मंत्री का, प्रदेश के नहीं, भारत के गृह मंत्री का। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, गृह मंत्री की जिम्मेदारी होती है कानून व्यवस्था को समझना और समझाना और मतलब ध्यान देना, कानून व्यवस्था पर ध्यान देना। तो जब गृह मंत्रालय से एक गृह मंत्री बालाघाट आगमन हो रहा है, बालाघाट में भारत के गृह मंत्री का आगमन हो रहा है, जिसमें सारी प्रशासनिक सेवाएं लगी हुई हैं, उसके बावजूद हमारे बीच शहर के अंबेडकर चौक में आदरणीय बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा का अपमान किया गया है। जिन्होंने संविधान की रचना की है, रचयिता का अपमान करके आप कानून की व्यवस्था की जिम्मेदारी कैसे ले सकते हैं? गृह मंत्रालय में आप मंत्री कैसे रह सकते हैं? मैं सीधा सीधा आरोप भी लगा रहा हूँ प्रशासन पे और आपके माध्यम से बोल भी रहा हूँ कि एक कैसा गृह मंत्री है और कैसे गृह मंत्री की गृह मंत्रालय में किस टाइप के लोग बैठे हैं। या तो कानून समझना नहीं आता उनको, या तो यहाँ के जो प्रशासनिक है आंखों में पट्टी डाल के कि मंत्रालय से गृह मंत्री आ रहे हैं, मंत्रालय से गृह मंत्री आ रहे हैं, भारत के गृह मंत्री आ रहे हैं, सब चीज़ भूल गए। आप संविधान के रचयिता का सीधे सीधे अपमान किया है। वो अपमान कैसे हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आज सुबह 6 बजे मैं ऐसे ही टहल रहा था मॉर्निंग वॉक के समय, तो अंबेडकर चौक में पूरे फ्लैग से पूरा चौक ढका हुआ था, जिसमें बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पूरी तरह से ढक गई थी, दिख ही नहीं रही थी। पास ही एक ट्रैफिक हवलदार खड़ा था, मैंने उनसे चर्चा की कि ये किस टाइप का है, किसने किया, तो बोले हमको नहीं मालूम है किसने लगाया है। उन्होंने ऐसा बोला। हो सकता है मेरे जाने के बाद उन्होंने बात आगे बढ़ाई हो या किसी ने सुना हो, जैसा भी हो, लेकिन हमने अपनी टीम को फ़ोन लगा के वहाँ पे विरोध करने की तैयारी की, जो कि हम 9 से 9:30 बजे जाना चाह रहे थे। हमारे जाने से पहले ही वहाँ से सारे फ्लैग्स हट गए। तो फ्लैग्स हट गए वो तो अच्छी बात है, लेकिन हमें पहले से ही आशंका थी कुछ ना कुछ यहाँ पे बदलाव करेंगे, जिसको देखकर मैंने एक फ़ोटो ले ली थी। वो फ़ोटो मैं आपको दूंगा, आप डालिएगा। तो मेरा बोलना यही है कि गृह मंत्री, कानून की जिम्मेदारी जिसके हाथ में रहती है, तो यहाँ की जिम्मेदारी प्रशासन को समझ में नहीं आई क्या करना है क्या नहीं करना है। आप बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करके आप मंत्री पद में कैसे बैठ सकते हो? सीधा सीधा मेरा आरोप है। जैसा कि अभी मध्य प्रदेश में चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उनके बड़े बड़े नेताओं ने चुनावी रैलियां चालू कर दी है। उसी परिप्रेक्ष्य में माननीय अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय संयोजक, और माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी पंजाब के मुख्यमंत्री, जो ग्वालियर में 1 तारीख को आकर शंखनाद करेंगे। सर, आप मध्य प्रदेश में कितनी भीड़ जुटाने की तैयारी में लगी आम आदमी पार्टी? देखिए, भीड़ जुटाने का संख्या हम नहीं बताते, लाखों की तादाद में आएगी ये तय है। उसके साथ साथ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि भीड़ हम खरीद के नहीं लाते, बीजेपी जैसे खरीद के लाती है। आज की तारीख में जो प्रोग्राम है माननीय अमित शाह जी का, इनके लिए पूरे ज़िले की बसें बंद कराई गई हैं, पूरे शहर की रोडें ब्लॉक कर दी गई हैं। तो आप जनता की सुविधा के लिए सरकार में बैठे हैं कि जनता को परेशान करने के लिए सरकार में बैठे हैं? आप यहाँ पे आ रहे हैं जनता के हित के लिए आ रहे हैं कि अपने हित के लिए आ रहे हैं? आम पब्लिक तो परेशान है, और आज से नहीं, कल दोपहर से परेशान है।
हर चौक पे आधा आधा घंटा एक एक घंटा जाम लगा के और पूरा ब्लॉक करके ट्रायल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कौन सी व्यवस्था है? आपको आम जनता के लिए भी सोचना था। कोई रोड बंद करना है, कोई चालू करना है, कैसे करना है? मतलब एक एक चौक पे आधा आधा घंटा रोक रोक के बैठ रहे हैं, किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी को कुछ करना है, तो ये किस हिसाब की आप जनसेवा कर रहे हैं? सर, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा महिलाओं को 1,000 रुपया दिया गया है और उसी परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस ने भी घोषणा की कि कर दिया कि हम भी 1,500 रुपये हर महिला को हर महीने दिया जाएगा। तो आम आदमी पार्टी अब मध्य प्रदेश में क्या मुद्दे लेके जनता की बीच जाएगी और लोगों को कैसे समझा पाएगी? देखिए, मुद्दे तो हमारे सीधे सीधे प्राथमिक तौर पे रहते हैं। छोटे छोटे मेन मुद्दे जो गरीबों के लिए होना चाहिए, स्वास्थ्य, बिजली, शिक्षा, जल, ये सब चीज़ें जो है महत्व रखती है। स्वास्थ्य का ऐसा है कि अगर आज की तारीख में कोई एक गरीब आदमी कैंसर से पीड़ित हो, किडनी से पीड़ित हो, बड़ी बीमारी किसी भी प्रकार से पीड़ित हो, तो वो पहले तो सरकारी हॉस्पिटल में जाएगा जहाँ एक पैसे की भी सही ढंग से सुविधा नहीं है। दूसरी चीज़, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने से पहले तो अपनी आर्थिक स्थिति को देखेगा। बड़ा आदमी कहीं भी चले जाएगा। तो हमारा मेन मुद्दा यही रहता है कि आम पब्लिक को स्वास्थ्य सेवा वैसे ही मिलनी चाहिए जो एक बड़े आदमी को मिलती है। उसमें किसी भी प्रकार से मतभेद नहीं होना चाहिए। दिल्ली में हमारे मोहल्ला क्लिनिक हो या कोई भी किसी प्रकार की हॉस्पिटलें हो, खासकर मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहा हूँ मैं, छोटे बड़े को देख के वहाँ इलाज नहीं होता। 50 लाख तक का इलाज फ्री है, 50 लाख तक का बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज जो है फ्री होता है। तो मध्य प्रदेश में भी हम दिल्ली के मॉडल को सामने रख के चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। और यहाँ तक कि हमारे मध्य प्रदेश की जनता भी इस चीज़ को समझ रही है। तो हम अपने मुद्दे अपने हिसाब से लेते हैं, हम दोनों लोगों की नकल नहीं करते। नकल ये कर रहे हैं बीजेपी वाले। 1,000 रुपये महिलाओं को पहले हमारे माननीय नेता अरविंद केजरीवाल जी ने चालू किया, अब शिवराज सिंह चौहान चालू कर रहे हैं। तो ये देखा सीखी वाला काम हो रहा है। ये थे हमारे बालाघाट के जिला प्रमुख कार्यक्रम मनोज पमनानी जी, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता है। तो दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज तक बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मुकाबला देख रहे थे। अब इस बार आम आदमी पार्टी भी मध्य प्रदेश में सक्रिय हो चुकी है, मुकाबला त्रिकोणी बन चुका है। तो ऐसे में जायसवाल जी, किस पार्टी को जनता अपना आशीर्वाद देती है तो देखना दिलचस्प होगा। मगर बालाघाट में आम आदमी पार्टी कितनी मजबूत है, आप हमारे चैनल को बताइए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक पिछले 40-45 साल से कांग्रेस शासन में काबिज थी और पिछले 21 साल से बीजेपी काबिज थी। क्योंकि बालाघाट जिला प्राकृतिक संसाधन से भरपूर है, प्राकृतिक संसाधन से भरपूर होने के बाद भी यहाँ के जो प्रतिनिधि बीजेपी की और कांग्रेस के 40 साल और 21 साल तक शासन किए, लेकिन बालाघाट जिले का कोई विकास नहीं हुआ, ना कोई उद्योग लगा, ना कोई फैक्ट्री लगी। और यहाँ के प्रतिनिधि लोगों को बहलाते रहे कि हम शक्कर फैक्ट्री डालेंगे, हम मैंगनीज फेरो प्लांट डालेंगे, लेकिन ये 40 और कम से कम इनके 21 साल 60 सालों से जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी जो है, क्योंकि जनता के पास पहले विकल्प नहीं था, लेकिन अब जनता के पास विकल्प है और आम आदमी पार्टी जो बोलती है वो करके दिखाती है। आज हम दिल्ली में 3 बार सरकार बना चुके हैं, 1 बार पंजाब में बना चुके हैं और हमारे राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल जी ने जो कहा है वो करके दिखाया है और वही योजनाओं को हम मध्य प्रदेश में लागू करेंगे और उसको करके दिखाएंगे। जैसे हमारी अच्छी स्कूल व्यवस्था, जो सरकारी स्कूल व्यवस्था हमारी इतनी अच्छी है कि वहाँ गरीब और अमीर के बच्चे पढ़ रहे हैं और एक गरीब का बच्चा डॉक्टर इंजीनियर भी बन रहा है। हमारे स्वास्थ्य सुविधाएं जो थी दिल्ली के बाद पंजाब में भी लागू हुआ मोहल्ला क्लिनिक, जिसमें 50 लाख तक का इलाज फ्री है, वही व्यवस्था हम मध्य प्रदेश में भी लाना चाहते हैं। इस तरह जन कल्याणकारी काम हमारे मध्य प्रदेश में हम लाना चाहते हैं। इस कारण मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी विकल्प बन गई है और ए नंबर पे आ गई है हमारी पार्टी। आज विकल्प के लिए लोग कांग्रेस बीजेपी को छोड़ आम आदमी पार्टी की तरफ जुड़ते चले जा रहे हैं और भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी, ये बिल्कुल। धन्यवाद सर, हमारे उजाला मीडिया नेटवर्क से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।